हर हर महादेव। फुलेहरा दूज 1 मार्च को मनाई जाएगी। फुलेहरा दूज के दिन आप कोई भी कार्य करेंगे बेधड़क कर सकते हैं, उसका हज़ारों लाखों गुना फल प्राप्त होता है। कोई भी कार्य करेंगे, जैसे आप व्यापार खोलना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो फुलेहरा दूज के दिन बहुत ही अच्छा मौका होता है। फुलेहरा दूज से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपका व्यापार पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए फुलेहरा दूज के उपायों की बात करेंगे। पहला जो उपाय है वह व्यापार वृद्धि का है। यदि धन की कमी है घर में या व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप व्यापार की वृद्धि के लिए और घर की उन्नति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 7 कमलगट्टे, 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, थोड़ा सा गौ माता का दूध और थोड़ा घी, दीपक लगाने के घी। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप फुलेहरा दूज के दिन सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बस सूर्य डूबने से पहले आपको उपाय कर लेना है। उपाय करने के लिए आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। जो जो सामग्री आप भोलेनाथ के पूजन के लिए रखते हैं, वो सभी सामग्री आपको पूजन की थाली लगानी है। उसमें जो चारों चीज़ें आपको 7-7 संख्या में रखनी है। उनके अलावा आपको थोड़ा गौ माता का दूध रखना है, चावल, चंदन, रोली जो हम पूजन में इस्तेमाल करते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, वो सब आपको लेकर जाना है। 1 कलश जल भी लेकर जाना है। भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाकर के छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। वहीं से मिट्टी उठाकर या कोई मिट्टी की ढेली हो तो आप उस पर भी पूजा कर सकते हैं। थोड़े सा पार्थिव शिवलिंग नुमा आकृति बना लीजिए। पेड़ के नीचे या गमले में जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें हमें जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर शिवलिंग की आकृति आप दे सकते हैं। आकृति देने के बाद उनका पूजन कर लीजिए अच्छे से, अक्षत चंदन लगाकर, और एक दीपक आपको जलाकर रख लेना है। गुरुजी ने कहा दीपक में आप उतना ही घी डालिएगा जितनी देर आप वहाँ पर बैठ सके, क्योंकि दीपक ठंडा होगा उसके बाद ही आपको वहाँ से आना है। तो आप जितनी देर बैठें उतना घी दीपक के अंदर डालकर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। लंबी या गोल कोई सी भी बाती आप लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती भी लगाई जाती है और गोल बाती भी। पर हम यह उपाय धन प्राप्ति और व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो लंबी बत्ती लगाना श्रेष्ठ होगा। उसके बाद आप शिवलिंग का पूजन कर लीजिए और जो 4 चीज़ें आपने ली है, 7 कमलगट्टे, 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 बेलपत्र और 7 समी पत्र, उन्हें सभी को भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है, उन पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद कामना कीजिए और जब आपका दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद आपको वहाँ से जो आपने चढ़ाए हैं उसमें से 7 कमलगट्टे और 7 अमरबेल के टुकड़े उठा लेने हैं। बाकी चीज़ों का वहीं पे विसर्जन कर देना है। पर दीपक बुझने के बाद आपको विसर्जन करना है और विसर्जन करने के बाद ही आपको घर आना है। जो 2 चीज़ें आप लेकर आए हैं, अमरबेल के टुकड़े और 7 कमलगट्टे, उन्हें अपने व्यापार की जगह पर या धन रखने के स्थान पर किसी भी लाल कपड़े में बांध के रख दीजिए। आपका कार्य, आपका व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो आप पोटली बनाएंगे अमरबेल के और कमलगट्टे की, उसे अपने व्यापार की जगह पर या धन रखने की जगह पर कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके रख दीजिए। व्यापार आपका अग्रण्य भाव में बढ़ेगा, आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, धन की कभी घर में कमी नहीं आएगी, व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। दूसरा उपाय, यह उपाय किसी भी प्रकार की रोग बीमारी हो गई है या चलने में सांस भर जाती है, हांपड़ी भर आ जाती है, थोड़ा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, मिर्गी की बीमारी आती है या सीढ़ियाँ चढ़ने में आप थक जाते हैं, दमा की बीमारी हो गई है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और उपाय केवल फुलेहरा दूज के दिन ही किया जाता है। उपाय करने के लिए आपको जो धतूरा होता है, धतूरे की थोड़ी सी जड़ प्राप्त कर लेनी है। धतूरे की जड़ लाकर उसे धोकर उसे घिस कर थोड़ा सा चंदन बना लीजिए और थोड़ी सी जड़ लेकर आपको जाना है शिवालय। लेकर जाने के बाद सबसे पहले आप जो जड़ का आपने चंदन बनाया है उसका लेपन महादेव की शिवलिंग पर कर दीजिए। उसके बाद जड़ आपने लाए हैं वो चढ़ा दीजिए और जड़ के ऊपर ही आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद वो जड़ को आपको लेकर आना है। दोपहर में उस व्यक्ति को जिसको दमा की बीमारी है, सांस फूल जाती है या मिर्गी की बीमारी है या थोड़ी सी चलने पर हांपड़ी भर जाती है, उन्हें 3 से 4 बार सूंघा दीजिए, उसकी सुगंध लेनी है। बस इतना करने से ही मिर्गी की बीमारी ठीक होगी और यदि आप थक जाते हैं, सांस भर जाती है, तो वह भी दूर होगी। और केवल उपाय
आपको फुलहरा दूज के दिन ही करना है। तीसरा उपाय, यह भी रोग मुक्ति का उपाय है। यदि ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया है या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है, वह समाप्त हो ही नहीं रही है, आप डॉक्टर के पास जाना आना लगा ही रहता है आपका, तो गुरुजी ने कहा इस उपाय को फुलहरा दूज पर केवल एक बार करने से ही रोग से मुक्ति मिलेगी, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, रोग बीमारी ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है, 5 बेलपत्र लेने हैं। धतूरा आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। 5 बेलपत्र आपको नंदीश्वर अर्थात नंदी बाबा का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको कभी रोग बीमारी नहीं होगी। जो भी रोगी व्यक्ति है वह स्वयं भी कर सकता है या परिवार का कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है तो जो रोगी है उसका नाम गोत्र लेकर यह उपाय कर सकता है। लाभ जरूर आपको देखने को मिलेगा। और यह उपाय आपको केवल फुलहरा दूज के दिन ही करना है, इसके सिवाय आप इस उपाय को नहीं कर सकते। फुलहरा दूज 1 मार्च को पड़ रही है। अगला उपाय, यह उपाय चर्म रोगी के लिए करना है अर्थात जिन्हें खुजली होती है, खुजली चल कर खून निकल आता है, हाथों में से बहुत खुजली होती है, कहीं पर भी बॉडी में, पूरी बॉडी में खुजली होती है या सर में खुजली होती है, तो आप इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता है, 1 धतूरा लेना है, थोड़ा सा चंदन लेना है। आपको धतूरे को जल के कलश में डाल लेना है, उसी कलश में थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए और उस जल को लेकर जाइए महादेव के मंदिर, शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय ही आपको जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से जल को झेल लीजिए। थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर आ जाना है। घर आकर जहाँ पर भी आपको खुजली है, चर्म रोग है, उस स्थान पर इस जल को आपको लगा लेना है। वस्त्र, शरीर के अंतर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए जिस समय पे आप लगाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप स्नान कर लीजिए। गुरुजी ने कहा यह उपाय केवल आपको फुलहरा दूज के दिन ही करना है, एक ही दिन में आपका चर्म रोग समाप्त होगा। फुलहरा दूज का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है, क्योंकि इस दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था। और फुलहरा दूज पर आप कोई भी कार्य, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका पुण्य आपको हजारों लाखों गुना होकर के मिलेगा, क्योंकि फुलहरा दूज पर हर कार्य पूर्ण होते हैं। फुलहरा दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाने के लिए एक फूल फेंका था, जिससे पूरी धरती हरी भरी फूलों से सुसज्जित हो गई थी। तो इस दिन से फुलहरा दूज मनाई जाती है। आप फुलहरा दूज के दिन जितना हो सके भगवान का भजन कीर्तन करें, भोलेनाथ की आराधना करें और इस दिन दान पुण्य अवश्य ही करें। आप चाहें तो मंत्रों का दान कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ दान मंत्रों का दान होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दान कीजिए और आप हर हर महादेव का दान कीजिए, श्री राम का दान कीजिए। जो मंत्र आप कहते हैं, जो जिन भी भगवान का आप स्मरण करते हैं उनके मंत्रों का दान कीजिए। इस प्रकार से आप फुलहरा दूज के दिन दान पुण्य ज़रूर से करें और उपाय भी ज़रूर करें। वर्ष में एक बार ही फुलहरा दूज का पावन त्यौहार मनाया जाता है, जो कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान आता है और गुरुजी ने इसके काफ़ी सारे उपाय बताए हैं। तो एक एक करके हम फुलहरा दूज के आपको सभी उपाय बताएंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हर हर महादेव।